हेलो फ्रेंड्स, जीत स्टडी अड्डा में मैं सुक्रजीत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित टॉपिक कोडिंग और डिकोडिंग को लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हमें जानना होगा कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। तो जानते हैं, कोडिंग किसी अर्थपूर्ण शब्द को विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द या अक्षर में परिवर्तन करने की विधि को कोडिंग कहते हैं। उसी प्रकार डिकोडिंग को किसी अर्थविहीन शब्द अक्षर को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन करने की विधि को डिकोडिंग कहते हैं। दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का क्रमांकित मान का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर अपनी विशेष स्थिति में होते हैं। ये 26 अक्षर होते हैं और इनका स्थान निम्नवत होता है। जैसे ए नंबर 1 पे होता है, बी दूसरे नंबर पे होता है, सी तीसरे नंबर पे होता है, डी चौथे नंबर पे होता है। इसी प्रकार जे, ओ और टी और वाई क्रमशः 10वें, 15वें, 20वें और 25वें नंबर पर होते हैं। दोस्तों, इसको हम इजोटी से याद रख सकते हैं। जैसे ई 5वें स्थान पे आता है, जे 10वें स्थान पे आता है, ओ 15, टी 20 और वाई 25वें स्थान पे आता है। अर्थात इसके आगे और इसके पीछे के अक्षरों को हम इन निम्न में से जोड़ या घटाकर याद रख सकते हैं। दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग प्रश्नों को हल करने के लिए हमें अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर का भी ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे ए का विपरीत अक्षर जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है, सी का एक्स, डी का डब्लू और ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये दोस्तों आपस में ये विपरीत होते हैं। इन अक्षरों का जो स्थान आगे से होता है वही इनका स्थान पीछे से होता है। जैसे ए पहले स्थान पे है आगे से, तो जेड पीछे से पहले स्थान पे है। इसी प्रकार बाकी ये सभी अक्षर अपने क्रम अनुसार होते हैं। दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग मुख्यतः 2 प्रकार से के होते हैं। लेटर कोडिंग होता है और नंबर कोडिंग भी होता है। तो इस वीडियो में हम लेटर कोडिंग के बारे में विस्तृत से जानेंगे। लेटर कोडिंग में हम देखते हैं कोडिंग बाय एनोलॉजी, चेंजिंग प्लेस, अपोजिट लेटर, फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न, बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न और स्किप सीक्वेंस पैटर्न के अनुसार ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कोडिंग बाय एनोलॉजी में हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। इसमें एक प्रश्न है, BLADE को SPTFA से निरूपित कर रखा है, तो BALE का क्या होगा कोड। इसको हम कैसे डिकोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं हमें कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ना हमें इसका क्रमांकित मान को याद रखना है इसमें, और ना ही हमें इसका विपरीत अक्षर का करना है। ना ये कोई सीक्वेंस आगे जा रहा है, ना कोई सीक्वेंस ये पीछे जा रहा है। ये सेम टू सेम
ऐसे प्रश्नों में सेम टू सेम जो अक्षरों के कोड दे रखे हैं हमें वही उतार देना होता है। जैसे बी का एस दे रखा, एल का पी दे रखा, ए का टी दे रखा, डी का एफ दे रखा और ई का ए दे रखा। तो दोस्तों इसी के आधार पे हम बी को एस लिख सकते हैं, ए को टी लिख सकते हैं, एल को पी लिख सकते हैं और ई को ए लिख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें बस इन्हीं के कोडों को उतार देना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा STPA। दोस्तों इसका हल यहाँ पे दे रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बाय चेंजिंग प्लेस। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में क्रमांक अक्षरों का क्रम बदल दिया गया होता है। उसी आधार पर हमें नीचे के क्वेश्चन को या प्रश्नों को हल इसी आधार पे करना होता है। जैसे यहाँ MOTHERS को SREHTOM लिखा गया है, तो हम BROUGHT को क्या लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमें दिख रहा है कि सभी अक्षरों का स्थान परिवर्तन है इसमें, और ये सभी अक्षर विपरीत हो गए हैं। जैसे ये पूरे के पूरे शब्द ही विपरीत हो गए हैं, इनका क्रम चेंज कर दिया गया है। तो इस प्रकार हम BROUGHT को हम निम्न तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे THGUORB। दोस्तों इसको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं क्योंकि ऊपर वाले शब्द का क्रम बदल दिया गया है। इसी तरह हम नीचे वाले का शब्द का भी क्रम बदल देंगे। दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। आगे हम इसी प्रकार देखेंगे बाय अपोजिट लेटर। दोस्तों हमने अभी अपोजिट लेटर के बारे में जाना ऊपर कि कैसे अपोजिट लेटर्स का प्रयोग करके हम किसी भी कोड को डिकोड कर सकते हैं। जैसे प्रश्न दे रखा है KING को PRMT में कोड किया गया है, तो हम RAN को कैसे कर सकते हैं। तो हमें दिख रहा K को P कर दिया गया है, जो कि विपरीत अक्षर है K का P। I को R कर दिया गया है, I भी विपरीत अक्षर है। N M का विपरीत अक्षर है, G T का विपरीत अक्षर है। इस प्रकार हम R के विपरीत अक्षर को I कर सकते हैं, A का Z कर सकते हैं, I का R कर सकते हैं और N का M कर सकते हैं। तो हमारा ये उत्तर निकल कर आ जाएगा। जो कि हल दिया हुआ है इस प्रकार है।
आगे हम देखेंगे चौथा है फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। ऐसे प्रश्नों का हल करते वक्त हमें ये देखना होता है कि अक्षर अपने स्थान से कितने आगे जा रहे हैं। इसमें सभी अक्षर एक एक स्थान आगे जा रहे हैं। जैसे एच में अगर हम एक जोड़ते हैं तो आई बनता है। ए में अगर हम एक जोड़ते हैं तो बी बनता है। एन में एक जोड़ते हैं तो ओ बनता है और डी में एक जोड़ते हैं तो ई होता है। हम देख रहे हैं कि सभी अक्षर एक सीक्वेंस आगे जा रहे हैं। उसी प्रकार हम SIL के को निम्न तरीके से कर सकते हैं। इसमें एस को अगर हम एक आगे चलते हैं तो एस को हम टी लिख सकते हैं ऊपर के आधार पे, और आई को +1 करने पर जे लिख सकते हैं। एल को एम लिख सकते हैं और के को +1 करने पर एल लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि सिल्क को SILK को हम TJML लिख सकते हैं, जो फॉरवर्ड सीक्वेंस पैटर्न का पालन कर रहा है। इसी आधार पे क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं बैकवर्ड सीक्वेंस पैटर्न। इसमें शब्दों के अक्षर एक स्थान पीछे हो जाते हैं। जैसे प्रश्न दिया हुआ है WRITE को VQHSD से निरूपित किया गया है, तो MIGST को कैसे लिखा जा सकता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अक्षर एक स्थान पीछे चले जा रहे हैं। W को V, R को Q, I को H, T को S और E को D कर दिया गया है, जो एक स्थान पीछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम MIGST को इस तरीके से लिख सकते हैं। हम इन शब्दों के आधार पे MIGST को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे M को अगर हम -1 करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं L से। I को अगर हम -1 करते हैं तो लिख सकते हैं H। इसी प्रकार G के एक स्थान पहले F आएगा और H से एक स्थान पहले G आता है और T से एक स्थान पहले S आएगा। इस प्रकार इसका उत्तर LHFGS हो जाएगा, जो कि उत्तर दिया हुआ है। आगे इसी प्रकार लेटर कोडिंग पैटर्न में हम देखते हैं 6ठे नंबर पे स्किप सीक्वेंस पैटर्न। ऐसे पैटर्न में शब्दों के अक्षर 2 या 2 से अधिक दूरी लेते हैं। जैसे सी में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो ई आता है। एच में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो जे आएगा।
ए में 2 स्थान आगे जा रहा तो सी हो रहा, आई 2 स्थान आगे जाकर के हो रहा और आर 2 स्थान आगे जाकर टी हो रहा। उसी प्रकार LIGST को हम निम्न तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम L को 2 सीक्वेंस आगे कर लिखते हैं तो इसका उत्तर आएगा N लिख सकते हैं इसको 2 सीक्वेंस आगे करने पे। और I को 2 सीक्वेंस आगे करेंगे तो हम इसे K लिखेंगे और G को 2 सीक्वेंस आगे करेंगे तो हम इसे I लिखेंगे और H को अगर हम 2 सीक्वेंस आगे करते हैं तो हम इसे J लिखेंगे और T को 2 सीक्वेंस आगे करने पे हम इसे V लिखेंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा NKIJV। तो दोस्तों हमने देखा कि लेटर कोडिंग मुख्यतः 6 प्रकार से किया जा सकता है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।